हसदेव जंगल जो कि भारत का एक लंग्स ऑफ इंडिया, भारत का फेफड़ा कहा जाता है, वहाँ मतलब विश्व का 1% वहाँ पेड़ मौजूद है। वन सबके लिए ज़रूरी है। बस आदिवासियों को ही ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को। अगर नष्ट हो जाएगा तो आज जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग सबकी समस्या हो रही है, तो ये सब भावी आने वाली पीढ़ी में तो और बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। विकास होना ज़रूरी है, पर विकास विस्थापन के लिए कारण नहीं बनना चाहिए। लोगों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। अगर वहाँ के लोग विस्थापित हो जाएंगे तो विकास किन के लिए हो रहा है? एज अ स्टूडेंट हम लोगों को ये ज़रूरी है, जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आज आधुनिकीकरण के धुन में कहीं खो जा रहे हैं। ये विकास उनके लिए नहीं है, बल्कि उन गद्देदार लोगों के लिए है जो आज अमीर है, जो आज खुद एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हुए, उनके लिए विकास की बातें करते हैं, ना कि गरीबों के लिए, ना कि आदिवासियों के लिए, ना ही स्थानीय लोगों के लिए। हम लोग आज भी इस मुद्दे को लेकर खड़े हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है और हम इसकी रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। अगर आप समाचार पत्रों से रूबरू रोज होते हैं तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल जो हैं काटे जा रहे हैं, वहाँ कोल माइनिंग हो रही है। अब जो आदिवासी संगठन हैं, जो स्थानीय आदिवासी हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि उनका आवास उजाड़ा जा रहा है और ये प्राकृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। इस वक्त हम रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कि आदिवासी युवा चेतना मंच के बैनर तले जो सेंट जेवियर्स के छात्र छात्राएं हैं, कुछ छात्र जो हैं डीएसपीएमयू के भी हैं, और वो लोग भी इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जो अपने वनों के लिए प्रसिद्ध है, और पड़ोसी राज्य में जब वनों की कटाई हो रही है तो हमें उस मुहिम में शामिल होना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए, ताकि प्राकृतिक संरक्षण को लेकर जो एक संदेश है वो दिया जा सके। बाकी जो बातें हैं, इन लोगों को क्यों सड़क पर उतरना पड़ा, हम बातचीत करेंगे छात्र छात्राओं से और उनसे समझना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। आप लोग आज यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर पेड़ों के संरक्षण का संदेश देकर खड़े हैं, क्या है पूरा मामला, आप बता दें। ये एक जंगल है हसदेव नाम का, जो कि छत्तीसगढ़ में है। वहाँ ये जो कोयला निकाला जा रहा है वहाँ पर, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। और वहाँ सिर्फ स्थानीय लोगों को ही नहीं, वहाँ के जो जानवर हैं, जैसे कि वो एलिफेंट लोग का कॉरिडोर जगह भी है, तो उनको भी वहाँ मतलब उनके उस कॉरिडोर को भी छेड़ा जा रहा है। तो हम लोग किसी के खिलाफ में तो नहीं है, बस हम लोग हमारे लोगों के साथ में हैं। बस। आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग पढ़ते हैं, जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं, डेवलपमेंट पढ़ते हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि जब तक बुनियादी ढांचा बनेगा नहीं, जब तक निर्माण नहीं होगा, जो आदिवासी हैं उनको मुख्य धारा में लाएंगे नहीं, निर्माण चीज़ें होंगी नहीं, तो देश विकसित कैसे होगा। वैसे में आप लोग स्टूडेंट, आप लोग कैसे देखते हैं कि वनों की कटाई बुनियादी ढांचा के लिए ज़रूरत है, वन रहना आदिवासियों के लिए ज़रूरी है, आप लोग कैसे समझते हैं इस चीज़ को? मेरे हिसाब से वन सबके लिए ज़रूरी है। बस आदिवासियों को ही ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को। तो कुछ चीज़ों को बनाने के लिए अगर पेड़ काटा जा रहा है तो एक लिमिटेड अमाउंट में हम काट सकते हैं, पर उसके बदले हम उस चीज़ को लगा भी सकते हैं। हम रिफॉरेस्टेशन भी कर सकते हैं, पर उस चीज़ को गलत तरीके से वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसको तोड़ फोड़ करना, उसको नुकसान पहुँचाना, खासकर वहाँ के जानवरों को और वहाँ के लोगों को, ये सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है। तो ये जो मामला है ये सबके लिए बहुत चिंता की विषय है। तो हम एक स्टूडेंट होने के नाते, एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है, और सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम ये जो हो रहा है इसको हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम बस साथ दे रहे हैं, और जो गलत है उसके खिलाफ हम लोग बस एक विरोध कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण सबके लिए ज़रूरी है, और बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही कि ऑक्सीजन केवल आदिवासियों को नहीं चाहिए, सबको चाहिए। एक छात्र और हैं, ये जो हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं और ये लगातार कई दिनों से ये मामला चल रहा है, आप लोगों को क्यों ज़रूरी लगा कि एक छात्र होने के नाते हमें सड़क पर आना चाहिए और ये मुहिम पे शामिल होना चाहिए? इसको थोड़ा नीचे क्योंकि हम ही लोग हैं जो आगे आने वाले भावी पीढ़ी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि क्यों हमारे लिए जंगल बहुत ज़रूरी है, क्यों सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि वो हसदेव जंगल जो कि भारत का एक लंग्स ऑफ इंडिया, भारत का फेफड़ा कहा जाता है, वहाँ मतलब विश्व का 1% वहाँ पेड़ मौजूद है। अगर नष्ट हो जाएगा तो
आज जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग सबकी समस्या हो रही है, तो ये सब भावी आने वाली पीढ़ी में तो और बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो हम स्टूडेंट ही है जो आगे आ सकते हैं और आगे हम लोग आगे आके और सभी लोगों को समझा सकते हैं कि किस तरह से वो मतलब पेड़ पौधा बचाव कर सकते हैं और बचा सकते हैं आगे पीढ़ी आने वाली को। जी, ये एक विवाद चलता है ना, पर्यावरण संरक्षण बनाम बुनियादी ढांचों का निर्माण, है ना, और दोनों का द्वंद्व चलता रहता है। आप लोग एक छात्र होने के नाते और हसदेव का जंगल जो काटा रहा है, उस संदर्भ में आप किस तरह से आगे देखते हैं, क्यों ज़रूरी ये मुहिम है, और फिर जब विकास हो तो आप छात्र हैं, आपके नज़रिए से विकास का क्या परिभाषा होनी चाहिए? देखिए, विकास का जब हम लोग बात करते हैं तो विकास में बहुत सारी चीज़ आती है। हम लोग चाहे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ के देखें, चाहे रोड निर्माण से देखें, लेकिन जब विकास हमारे विनाश का कारण बन रहा है तो उससे तो हम विकास नहीं मानेंगे। अगर विकास करने के लिए हमारे घर को उजाड़ा जा रहा है तो हम तो उसे विकास नहीं मानेंगे। जो हसदेव के लोग हैं उनको उनके घर से निकाल दिया जा रहा है तो ये उनके लिए तो विनाशी है। जो वहाँ पर बचपन से पले बढ़े, उस सदियों से वहाँ रह रहे हैं, वो जंगल जो उनके जीविका का कारण है, जो जैसा रिपोर्ट्स के अनुसार कि वहाँ पर वो लोग साल भर में 75,000 के आसपास उनकी कमाई होती थी उस जंगल से, चाहे लकड़ी से, चाहे महुआ से, चाहे पत्ता से, तो वो उनका घर को उजाड़ा जा रहा है। तो जब उनके घर ही नहीं रहेगा तो वो फिर कहाँ जाएंगे? ये सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा है कि आदिवासियों का जो सबसे बड़ा जल जंगल ज़मीन का मुद्दा है, जो हर समय हम लोग इस मुद्दा को लेके खड़े रहते हैं, तो हम लोग आज भी इस मुद्दे को लेके खड़े हैं कि जल जंगल ज़मीन हमारा और हम इसकी रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। एज अ स्टूडेंट हम लोग यहाँ खड़े हैं क्योंकि हम लोग को समझ में आ रहा है कि वहाँ के लोगों का दर्द क्या है। कल आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है, क्या पता कल को झारखंड में वो स्थिति बने। तो हम लोग अपने भाइयों और बहनों के जो छत्तीसगढ़ में हम के साथ है, हमारा उनका यही मैसेज है। विकास जो है वो विस्थापन और पलायन की कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? विकास होना ज़रूरी है, पर विकास विस्थापन के लिए कारण नहीं बनना चाहिए। लोगों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। अगर वहाँ के लोग विस्थापित हो जाएंगे तो विकास किन के लिए हो रहा है? क्या विकास वो उनके लिए है जो वहाँ पे है, वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए? ये विकास उनके लिए नहीं है, बल्कि उन गद्देदार लोगों के लिए है जो आज अमीर है, जो आज खुद एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हुए, उनके लिए विकास की बातें करते हैं, ना कि गरीबों के लिए, ना कि आदिवासियों के लिए, ना ही स्थानीय लोगों के लिए। अगर हम विकास की बात देखते हैं तो विकास उस जंगल को बचाए रख करके, पर्यावरण को सुरक्षित रख करके भी किया जा सकता है। हम पर्यावरण के साथ में खड़े हैं, हम पर्यावरण को बचाने के लिए खड़े हैं। चलिए कुछ और छात्रों से बातचीत करेंगे जो बैनर लिए इस साइड खड़े हैं, और सब लोग ये कह रहे हैं कि विकास हो पर उसकी कीमत जो है वो पलायन और विस्थापन के कीमत पर नहीं हो सकता है ना। आप लोग को क्यों ये ज़रूरी लग रहा है कि इस तरह से खड़े होना चाहिए? क्योंकि अब जैसे जैसे हम आधुनिकीकरण की ओर और बढ़ रहे हैं तो विकास के पैमाने हैं कि कितने हाईवेज़ हमने बना दिए, हाँ, कितनी बिल्डिंग्स हमने बनाई, कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए या स्कूल खोल दिया, या हमने कितने और उसकी कीमत जाहिर सी बात है भूमि होगी और पेड़ पौधे होंगे। आप लोगों की समझ से छात्र हैं, आप लोग आने वाली पीढ़ी संभालेंगे, कैसे देखते हैं? विकास हमेशा से मतलब सरकार के लिए तो नज़रिए से हमेशा से लोग तो हमेशा सोचते हैं कि हमारे अगर आसपास सड़क बन गया, रोड बन, तो वही विकास है। विकास सिर्फ सड़क या बिल्डिंग मिल जाने से नहीं, मानसिक विकास की बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो भी आदिवासी वहाँ रहते आ रहे हैं, और हमेशा से हम भी आदिवासी, क्योंकि झारखंड में वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पर से लोगों को हटाया गया है ना, तो हमेशा से अगर छत्तीसगढ़ के लोगों को हटाया जा रहा है तो जो मेरे भाई ने भी कहा कि क्या पता कल हमारे झारखंड में भी उसी तरह के कुछ हो। और हमारे झारखंड में वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि वर्तमान में चल भी रहे हैं और जिनके सपोर्ट में हम लोग आते भी हैं। एज अ स्टूडेंट हम लोगों को ये ज़रूरी है, जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आज आधुनिकीकरण के धुन में कहीं खो जा रहे हैं। ना हमें आसपास के बारे में पता है, देश में क्या चल रहा है वही पता नहीं है। अगर हम ये हमारा जो भी प्रोटेस्ट है, साइलेंट प्रोटेस्ट, उसके ज़रिए हम यही दर्शाना चाहते हैं कि हाँ, हमें हमारे देश के, हमारे आसपास, हमारे लोगों, हमारे आदिवासी भाइयों के बारे में, उनके साथ क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें पता है। आदिवासियों का विकास करना है सभी सरकारों को, आदिवासियों से नहीं पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि आदिवासियों की आवाज़ें नहीं सुनी जाती है। जो भी मुश्किलें होती है, हमेशा आदिवासी अपने मुश्किलें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी उनकी आवाज़ें सुनी नहीं जाती है। आप इस पर क्या कहेंगे कि आदिवासियों का विकास करना है? हर सरकार आती है, कहती है हम आदिवासी को मुख्य धारा में लाएंगे, आदिवासियों का विकास होगा, बड़ी योजनाएं बनती है, पर आदिवासियों से कोई नहीं पूछ रहा कि आपको कैसा विकास चाहिए। आप लोग इस बात से कितने सहमत, असहमत?
हाँ, मैं सहमत हूँ कि ऐसा बोला जाता है लेकिन विकास नहीं किया जाता आदिवासियों का। और आज का जो मुहिम है इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर यही कहेंगे कि हम उनके साथ हैं और हम उनका साथ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्हें उनका दुख दर्द, और हम सबको बताना चाहते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, और सबको बताना चाहते हैं कि हम साथ दीजिए हमारा उसे बचाने के लिए, हंसदेव को। चलिए, आपने पूरी बातचीत सुनी और आपको ये समझ आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ में हंसदेव का जंगल है, 3 जिलों में फैला हुआ है और एक बहुत बड़ा और घना जंगल है जहां आदिवासियों की बड़ी आबादी रहती है। वहां कोल माइनिंग किया जाना है और इसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस ने हाल ही में वहां सत्ता गंवाई है। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में है तो वो एक अलग सियासत चल रही है। कहा जा रहा है कि 50,000 पेड़ अब तक काटे जा चुके हैं और वो बदस्तूर जारी है। अब इसमें मुद्दा ये है, जैसा कि हमको इन छात्रों ने बताया, कि आदिवासियों का विकास सभी सरकारों को करना है, लेकिन आदिवासियों से कोई नहीं पूछ रहा कि आपको किस तरीके का विकास चाहिए, आपको आपके हिसाब से विकास का पैमाना क्या है। और जब हम जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम एक चीज़ जो एक बेसिक बात है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, सतत पोषणीय विकास की बात होती है, कि हम जब भी विकास करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, तो हम भावी पीढ़ी के लिए जो संसाधन है, चाहे वो माइनिंग है, पानी है, जंगल है, वो बचाकर विकास करें ताकि एक समावेशी समाज का निर्माण हो सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा इन छात्रों का भी कहना है और ऐसा तमाम समाज सेवी और बाकी लोग भी मानते हैं। अब देखना होगा कि जो हंसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, क्या सरकार उस बारे में संवेदनशील होती है, उनका क्या पक्ष होता है, और जो आदिवासियों का संघर्ष है वो कितना अनवरत तक जारी रहता है। क्योंकि ये बात तो सच है कि कोई भी विकास विस्थापन और पलायन की कीमत पर नहीं हो सकता। फिलहाल इजाज़त दीजिए, सहयोगी कुणाल के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in